जय श्री सीताराम। हर हर महादेव की जय। मैया भवानी की जय। मेरे लड्डू गोपाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। मेरे तरफ से सभी यूट्यूब भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मैं कथा लेकर आई हूँ और यह कथा हमने सुना है, आज मैं आप लोग के समक्ष सुना रही हूँ। यदि इसमें जो भी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। अपनी टूटी फूटी वाणी से कथा कहने जा रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया कहानी है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। आइए कथा को सुनते हैं। एक बार बोलिए प्रेम से, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। एक व्यक्ति थे, बहुत ही सीधा साधा थे। इतने सीधा साधा थे कि सिर्फ खाने का ही उनको लगी रहती थी कि हम खाना खा लिए, बस कमाने का नाम नहीं जानते थे कि हमको कैसे कमाना है, कैसे घर परिवार चलाना है। वो इतना सीधे थे कि उनका नाम घर वाले भोला रख दिए। वह भोला भक्त सिर्फ खाने का ही भक्त था। जितना मिल जाए सिर्फ अपना भोजन पा जाते थे और दिन भर सोते रहते थे। तो घर वाले भी जब कोई काम नहीं करेगा तो घर वाले खरी खोटी सुनाएंगे ही। तो घर वाले सुनाने लगे, ताना मारने लगे कि तुम सिर्फ खाते हो, कमाते हो नहीं, कुछ लाते नहीं हो, सिर्फ खाने का नाम जानते हो। इतना ताना सुनते सुनते बेचारा थक गया। वह एक दिन घर से निकल गया और जब निकल के गया तो रास्ते में एक मंदिर था। वहाँ मंदिर पर जो है कि साधु लोग अपनी मंडली के साथ कीर्तन भजन सत्संग कर रहे थे। अब ये वहाँ गया और जा करके देख रहा है कि वहाँ पर भजन हो रहा है। जब भजन हुआ, प्रसाद मिला, तो प्रसाद पा जाने के बाद वह सोच में पड़ गया कि अरे इतने हट्टे कट्टे लोग हैं, लगता है खूब खाते होंगे। क्योंकि ये खाने वाला व्यक्ति था और सामने वालों को देखा तो बोला हमसे तगड़े मोटे हट्टे कट्टे हैं, लगता है खूब खाते होंगे। तो जब भजन विश्राम हुआ भजन का, तो जा करके साधु जी गुरु जी लोग के चरणों में जा करके प्रणाम किया और कहा कि गुरु जी ये बताइए, आप इतने हट्टे कट्टे हैं, लगता है खूब खाते हैं। गुरुजी देखे, देखकर बोले हाँ खाता तो हूँ मैं, और सभी लोग खाते हैं, तो तुम पूछ क्यों रहे हो? बोले कि नहीं, आपका शरीर देख कर कि आप इतने हट्टे कट्टे हैं तो खूब बढ़िया बढ़िया आप भोजन पाते होंगे। बोले हाँ पाता हूँ, सभी लोग पाते हैं। तो बोले क्या मुझे मिलेगा? बोले हाँ क्यों नहीं मिलेगा, तो लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा कि तुम भी राम राम जपो, तुमको भी प्रसाद ऐसे मिलता रहेगा। बोले कि गुरुजी एक काम करो, मुझे आप अपने पास रख लो। गुरुजी बोले कि हम लोग साधुओं की मंडली है, हम लोग कथा सत्संग भजन कीर्तन करते हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है, हम लोग भगवान के सेवा में रहते हैं, तुम इस काम को कर पाओगे? बोले कि क्यों नहीं कर पाऊंगा गुरुजी, मैं जरूर करूंगा, आप बताइए करना क्या है। तो गुरुजी बताए राम राम करना है, दिन भर भजन जो हम लोग कहेंगे वैसे भजन करना है, ताली बजाना है, जयकारा लगाना है। उसके बाद जब भजन हो जाएगा तो तुमको बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा। बोले गुरुजी एक काम करिए ना, मुझे अपनी मंडली में रख लीजिए। गुरुजी बोले कि सोचने लगे कि अरे इतना सीधा साधा व्यक्ति लग रहा है, बड़ा ही भोला लग रहा है। साधु जी उसको भी भोला भोला करके बुलाने लगे। अब साधु जी लोग के साथ में रहने लगा, भजन कीर्तन होता तो भजन करता, और जब भजन हो जाता तो साधु जी के संग में वो भी अपना भोजन पा लेता, और जब पा लेता तो बड़ा प्रसन्न होता कि कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा काम है कि राम राम करना है, जयकारा लगाना है और बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा है। अब ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गया। एक दिन साधु
लोग की मंडली जो है कि अयोध्या आई। अब जब अयोध्या में साधु लोग आए तो वहाँ पे सत्संग, भजन, कीर्तन सब कुछ होने लगा, ये भी साथ में करता। अब उसी समय जो है कि एकादशी आई, जो है कि हर 15 दिन पर एकादशी आती है। तो एकादशी आई, जब एकादशी आई तो उस दिन सभी साधु लोग एकादशी का व्रत का पालन कर रहे थे। अब ये भोला भक्त जो था सोच रहा है कि अरे आज तो कुछ सुगंध नहीं आ रहा है रसोई में से, लगता है आज रसोई ठंडी है। जा करके देखा तो रसोई सच में ठंडी थी। वह जाकर रसोई वाले से जाकर पूछा, अरे क्या बात है, आज कुछ बन नहीं रहा है पकवान। तो रसोई बनाने वाले बताएं कि आज एकादशी है, इसलिए आज भोजन नहीं बनेगा, इसीलिए रसोई आज ठंडी है। और भागा भागा अपने गुरुजी के पास गया और जा करके कहा कि गुरुजी आज क्या बात है कि रसोई वाला बोल रहा है कि भोजन नहीं बनेगा और एकादशी की बात बोल रहा है, कोई एकादशी बहन है क्या आने वाली है जो रसोई नहीं बनेगा, क्या बात है। तो गुरुजी हंसते हुए बोले, मुस्कुराते हुए कि कोई एकादशी बहन नहीं, एकादशी है विष्णु भगवान का ये व्रत है, सभी लोग करते हैं, तुम भी आज एकादशी का व्रत करो, कल भोजन मिलेगा। मैं बोला कि नहीं गुरुजी, मैं तो बिना खाए रह नहीं पाऊंगा और मुझसे ये हो नहीं पाएगा, आप कोई उपाय बताइए गुरुजी, मेरे बस की बात नहीं है। गुरुजी कहें बोले कि अरे रख लो, 15 दिन पे तो आती है एकादशी, तो आज रख लो, कल भोजन मिलेगा बढ़िया। बोले नहीं गुरुजी, मैं यदि खाऊंगा नहीं मैं मर जाऊंगा। गुरुजी बोले कि अरे ये तो बोला है मैं खाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा, तो एक काम करूं, क्या मैं सोचूं, समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी थोड़ी देर के बाद उत्तर दिए, बोले अच्छा ठीक है, यदि तुम बिना भोजन के नहीं रह सकते तो तुम आटा ले लो, आलू ले लो, मिर्चा ले लो और आश्रम से दूर जाकर जो है कि तुम भोजन बना लेना, रोटी बना लेना, आलू ले जाओ, भरता बना लेना और बनाना जब बन जाए तुम्हारा, तो बनाने के बाद जब पाने की बारी आए तो सबसे पहले राम जी को याद कर लेना, उनको बुला करके उनको भोजन प्राप्त करा करके तब तुम पाना। अब ये जो भोला भक्त था बोला ठीक है गुरुजी, मैं राम जी को बुला दूंगा। अब ये सोच रहा है कि राम जी कोई होंगे व्यक्ति जो मैं जब भोजन पाऊंगा तो उनको बुला दूंगा, वो जब पा जाएंगे उसके बाद तो मुझे पाना ही है, कम से कम भूख से तो मरूंगा नहीं। अब ये जो है कि सामान लेकर गया गंगा जी के तट पर, आश्रम से दूर भोजन बना रहा है। अब वो ये 4 रोटी लगभग मोटी मोटी बनाया, आलू का भरता उसमें घी लगा करके खूब बढ़िया भरता बनाया। जब बन गया गरम गरम रोटी भरता, अब इसको याद आया कि अरे गुरुजी ने कहा है कि राम जी को बुला करके उनको पवा देना, जब वो पा लेंगे तब तुम भोजन को पाना। अब ये जो है कि राम जी को बुलाया, बोला हे राम जी आप आइए, रोटी ठंडी हो रही है हमारी, आइए और मैं प्रसाद निकाल दूं, आप पा लीजिए प्रसाद को, उसके बाद मैं पाऊंगा, मेरे गुरुजी ने कहा है। अब राम जी को बुला रहा है, राम जी आने का नाम ही नहीं ले रहे। इसको क्या पता कि राम जी आते नहीं हैं, भाव मन में होना चाहिए कि हाँ भगवान आए हैं। इसको ये पता था कि भगवान सचमुच में ही राम जी कोई हैं और वो आएंगे, भोजन को पाएंगे, उसके बाद मुझे पाना है। अब सब लोग तो अपने भाव से सारी वस्तुएं रख देते हैं भगवान के नाम से कि भगवान आपको स्वीकार हो। अब ये इसको पता था नहीं। अब ये बेचारा इतना अच्छा और इतना सच्चा भोला भक्त था कि इसको विश्वास था कि राम कोई व्यक्ति हैं, वो आएंगे। अब ये बुला रहा है, कैसे बुला रहा है कि राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए।
भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। फिर भी राम जी नहीं आ रहे हैं। वो बार बार जो है कि राम जी को बुला रहा है कि राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आचमनी और ध्यान आरती यही यहाँ मेहमानी। आचमनी और ध्यान आरती यही यहाँ मेहमानी। रूखे सूखे पाओ प्रेम से, रूखे सूखे पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भूल करोगे यदि तजी दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तजी दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम जी को बुला रहा है, राम जी आ ही नहीं रहे। अब ये दृश्य देखकर भगवान राम जी और माता जानकी जी बड़ी खुश हो रही हैं। वो सोच रही हैं कि इतना भोला भक्त तो हमने आज तक नहीं देखा, कितना इसका निर्मल मन है। इसको विश्वास है कि आज राम जी हमारे आएंगे, भोजन को पाएंगे, उसके बाद मुझे भोजन मिलेगा। अब माता सीता जी रीझ गईं उस भोला भक्त की बात को सुन करके। भगवान राम से कही कि चलिए प्रभु, कितना ये सच्चा भक्त है, आपको बुला रहा है और ये नहीं समझ पा रहा है कि भगवान सामने जाते नहीं, उसे विश्वास है कि आप आएंगे, तो आप चलिए। अब राम जी सीता माता के साथ में आए और जब आए तो उनके मुख पर इतना तेज था कि ये भोला भक्त बोला, आप ही राम हैं? राम जी बोले, हाँ हम ही राम हैं। बोले, अच्छा आपके मुख पर इतना तेज है, बड़ी आप सुंदर लग रहे हो राम जी, लेकिन आप तो आए हो, पर ये कौन आई है? तो राम जी बोले, ये मेरी जो है धर्म पत्नी सी जानकी जी हैं, सीता जी हैं। बोले कि अच्छा सीता माता हैं, ये बड़ी सुंदर लग रही हैं, इनके चेहरे पर इतना तेज है। अच्छा आप आ ही गई हैं तो आपको भी मैं भोजन जो है कि दूंगा। राम जी को एक रोटी दिया, भरता दिया, माता सीता को एक रोटी दिया। अब सोच रहा है कि 2 ही रोटी बची है और इधर 2 रोटी तो दे दिया और इधर 2 रोटी बची हुई है। अब 2 रोटी पा लेंगे, चलो 2 रोटी तो कम से कम बचेगी। अब इतना सोच करके दोनों रोटी जो है कि एक भगवान राम जी को दिया और एक माता सीता को। बड़ी प्रेम से दोनों लोग पा रहे हैं भोजन को। इतना आनंद आया माता सीता को। और भगवान राम जी बोले, ऐसा जो है कि प्रसाद और ऐसा भोजन तो हमने अयोध्या में आज तक नहीं पाया, जितना आनंद आ रहा है इस भोजन को पा करके।
बोले कि भोला भक्त, एक रोटी और दे देते तो बड़ा अच्छा रहता, तुम्हारा भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। अब ये देख रहा है कि एक रोटी मांग रहे हैं और एक रोटी बची है, कहीं सीता माता न मांग लें। अब एक रोटी राम जी लिए तो सीता माता बोली हमें भी चाहिए, तो भगवान राम जी आधी रोटी अपने लिए और आधी रोटी माता जानकी जी को दिए। बड़ी प्रेम से आनंद से पाए लोग, पा करके भगवान चले गए। और यह देखा तो सोचने लगा कि कहीं एक रोटी ये भी सीता माता ले लेती तब तो मेरी एकादशी हो ही जाती। अच्छा हुआ कम से कम एक रोटी तो बची। अब जो है कि भोला भक्त एक रोटी पाया, पा करके आश्रम में आया। फिर इसी तरह से क्रम चलता रहा, भजन कीर्तन में लगा रहता। अब ऐसे करते करते फिर 15 दिन के बाद एकादशी आई। जब एकादशी आई तो उस दिन भी रसोई ठंडी पड़ी। फिर दौड़ा दौड़ा जाकर बोला गुरुजी फिर एकादशी आई है और मेरे बस की बात नहीं है एकादशी का व्रत का पालन करना। मुझे एक काम करो कि मुझे कुछ आटा दे दो गुरुजी, मैं जाकर के पहले की तरह फिर जाऊंगा और जाकर के जो है कि भोजन बनाऊंगा, बनाकर पाऊंगा और राम जी को भी खिला दूंगा। लेकिन हाँ एक बात है गुरुजी, इस बार थोड़ा आटा बढ़ा कर दीजिएगा। गुरुजी सोच में पड़ गए, बोले क्या बात है कि इस बार ये मांग रहा है? बोले क्यों? बोले इसलिए कि मैं 4 ही रोटी बनाया था, राम जी आए तो एक को बुलाता हूं तो 2 आते हैं। अब मैं राम को बुलाया था तो उनके साथ में बड़ी सुंदर नारी आई थी, बड़ी सुंदर स्त्री थी, बता रही थी कि मेरा नाम सीता है। राम जी बताएं कि मेरी धर्म पत्नी है। तो एक रोटी उनको दिया, एक रोटी माता सीता पाली और 2 रोटी मैं अपने लिए रखा था, तो उसमें भी राम जी जो है कि मेरी तीसरी रोटी पा लिए, एक रोटी बची थी और कहीं वो भी मांग लेते तब तो मेरी एकादशी हो ही जाती। तो अच्छा हुआ कम से कम एक रोटी तो मैं उस दिन पाया, तो आप कृपा करके थोड़ा आटा बढ़ा दीजिए। गुरुजी सोचने लगे, सोचे ऐसा तो हो नहीं सकता, राम जी भला आते हैं? अब ये सोच में गुरुजी पड़ रहे हैं, लगता है कि ये खाता बहुत है, सोच रहा है कि थोड़ा और खाऊंगा। तो बोले कि ठीक है बढ़ा लेना, आटा थोड़ा ज्यादा ले लो। तो आटा थोड़ा ज्यादा लिया, ले करके गया, सोच रहा है कि एक को बुलाता हूँ 2 आते हैं, तो इस बार फिर 2 आएंगे तो 4 रोटी बनाया था, इस बार 6 रोटी बनाऊंगा। 6 रोटी बनाऊंगा तो कम से कम 2 खाएंगे वो लोग, तो 4 तो मैं खाऊंगा। अब ऐसा विचार करके जो है कि अपना आटा उटा लिया, आलू लिया, जा करके फिर बढ़िया रोटी बनाया, भरता आलू का बनाया, बना करके जो है कि भगवान राम जी को बुलाने लगा। अब इससे याद था कि गुरुजी बोले हैं कि राम जी को जो है कि भोजन दे करके ही तुम खाना। अब फिर बुला रहा है राम जी को, सोच रहा है कि इस बार राम जी को अकेले नहीं सीता माता के साथ में बुलाऊंगा। बुला रहा है कि राजा राम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आचमनी और ध्यान आरती यही यहाँ मेहमानी, आचमनी और ध्यान आरती यही यहाँ मेहमानी। रूखे सूखे पाओ प्रेम से, रूखे सूखे पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भूल करोगे यदि तजी दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तजी दोगे भोजन रूखे सूखे।
एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे राजा राम आइए मेरे राम, आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए राजा राम, आइए मेरे राम, आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम जी को बुला रहा है भोला भक्त। अब राम जी देख रहे हैं कि बुला रहा है। सीता माता कहती हैं कि प्रभु इस बार भी हम आपके साथ चलेंगे। राम जी कहते हैं कि ठीक है चलो। अब राम जी जब सीता माता के साथ आने लगे तो हनुमान जी पूछ दिए कि मैया कहाँ जा रही हैं। तो बताई मैया कि एक भोला भक्त है पर इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया कि वहीं पर हम लोग जा रहे हैं उसका भोजन पाने के लिए। अब हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी बोले तब तो मैं भी चलूंगा मैया। अब लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, बोले मैं भी चलूंगा भैया। अब राम जी से आग्रह करने लगे। लक्ष्मण जी बोले नहीं मैं भी चलूंगा। हनुमान जी बोल रहे हैं मैं भी चलूंगा। राम जी चारों लोग को लेकर के आए। जब लेकर के आए साथ में तो राम जी को देखते ही पहचान गया। बोला अरे राम जी तो आए हैं, सीता माता आई हैं, साथ में ये आदमी कौन आया है? और ये अपने तो आए एक बंदर को भी लाए हैं और हमने रोटी 6 रोटी हमने बनाई है और 4 ये लोग हैं। अब मैं क्या करूं? अब ये सोच में पड़ रहा है। फिर बोला अच्छा ठीक है आ ही गए हैं तो देना भी तो है। अब बैठाए चारों लोग को। एक रोटी राम जी को दिए, एक रोटी सीता जी मैया को दिए, एक रोटी हनुमान जी को, एक रोटी लक्ष्मण जी को। अब ध्यान है कि 2 रोटी बची है, कम कोई मांगे न। तब तक राम जी पा रहे हैं, माता जानकी पा रही हैं भोजन को। तब तक हनुमान जी बोले अरे इतना स्वादिष्ट भोजन है, इतना बढ़िया आनंद आ रहा है पा करके, इतना मिठास तो हमने भोजन नहीं पाया। तो भोला भक्त जरा मुझे आधी रोटी दे दो। अब आधी रोटी हनुमान जी लिए तो आधी रोटी भैया लक्ष्मण बोले कि जो बची है हमें दे दो। अब आधी रोटी वो भी ले लिए तो 2 रोटी ये लोग लिए, 4 रोटी पहले और 1 रोटी में आधी आधी दोनों लोग लिए। फिर 1 रोटी बच गई। अब ये देख रहे हैं कहीं ये भी सीता माता ना मांग ले, राम जी मांग ले तब तो मेरी एकादशी हो ही जाएगी। लेकिन मांगे नहीं लोग, अपना पाए लोग, पा करके चले गए, बड़े आनंद से गए। फिर 1 रोटी पाया, बोला आज मांग लिए होते तब तो एकादशी हो ही गई होती। पिछली बार भी 1 रोटी पाया, आज भी पाया हूं 1 रोटी। अब ये जो है कि आया गुरु जी के आश्रम में। फिर धीरे धीरे व्यतीत होने लगा उसी तरह से समय। बढ़िया भोजन मिलने लगा, भजन होने लगा, कीर्तन। फिर एकादशी, तीसरी एकादशी आई। अब जब तीसरी एकादशी आई तब जा करके देख रहा है कि रसोई फिर ठंडी पड़ी है। जब ठंडी पड़ी रसोई देखा, फिर भागा भागा गुरु जी के पास गया। बोला गुरु जी मुझे ज्यादा आटा देना। तो गुरु जी बोले कि क्यों, ज्यादा क्यों, तुम उस बार भी ज्यादा लिए थे, अब कितना खाओगे? बोले नहीं गुरुजी, 1 को बुलाता हूं तो 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूं तो 4 आते हैं, पता नहीं इतनी बार इस बार कितने आएंगे। अब ये सोच करके बोला कि गुरुजी ज्यादा दीजिएगा। गुरुजी बोले लगता है, क्या बात है कि इतना ज्यादा मांगता है, चलो ठीक है, खूब खाता है दे ही देते हैं। अब जो है कि दे दिए, खूब सारा दिए। अब दे करके जब दे दिए तो सोचने लगे कि इतना तो खाएगा नहीं, लगता है ये बेचता होगा। गुरुजी को शक हुआ कि लगता है कि ये बेच देता होगा और झूठ में बोला है, कोई इतना तो खाता नहीं है। तो जो भोला भक्त था बोला गुरुजी थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, मुझको लगभग 20-25 किलो आटा दीजिए, बहुत सारा आलू दीजिए, क्योंकि 1 को बुलाता हूँ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाता 4 आते हैं, पता नहीं 4 को बुलाऊं तो 8 न आ जाए। तो
गुरुजी बोले अच्छा ठीक है, मैं आज जो है कि इसकी परीक्षा लूंगा कि बात सत्य है कि झूठ है। तो क्या किए, गुरुजी बोले ठीक है, तुम जितना चाहते उतना ले जाओ। अब जो है कि ये बहुत सारा आटा लिया और ले करके गया। अब जा करके बनाया भोजन। अब भोजन सोचा कि बनाऊं, अभी बनाया ही नहीं था, सोच रहा हूँ बनाऊं। फिर सोच रहा है कि बनाता हूँ तो एक रोटी बचती है, आज मैं बनाऊंगा ही नहीं, आज नहीं बनाऊंगा। आज खुद वही चारों आएंगे लोग, खुद भोजन बनाएंगे, खुद पाएंगे और मुझे भी देंगे। अब ऐसा सोच रहा है, बनाया नहीं। फिर सोच रहा है कि पहले बुला के देखता हूँ कि कितने आते हैं। अब राम जी को बुला रहा है, और जब बुलाने लगा राम जी को तो साथ में चारों लोग को बुला रहा है। कैसे कि राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, लक्ष्मण साथ आइए, हनुमत साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आचमनी और ध्यान आरती यही यहाँ मेहमानी, आचमनी और ध्यान आरती यही यहाँ मेहमानी। रूखे सूखे पाओ प्रेम से, रूखे सूखे पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भूल करोगे यदि तजी दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तजी दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब ऐसे राम जी को बुला रहा है। राम जी और सीता जी जब चले तो राम जी, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण भैया सब लोग साथ में थे, चारों लोग साथ में। तब तक राम जी से भरत जी बोले कि भैया आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो राम जी बोले कि एक बड़ा ही भोला भक्त है, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाता है, उसी के भोजन को मैं पाने जा रहा हूँ। तो भरत जी कहें भैया मैं भी चलूंगा। शत्रुघ्न जी बोले मैं भी चलूंगा। अब उनकी धर्म पत्नी लोग श्रुतकी जी, मांडवी जी और जो है कि सीता जी साथ में चली, उर्मिला जी के साथ में बहन को अपने लेकर। चारों बहन लोग हैं, चारों भैया भी हैं, साथ में हनुमान जी हैं। जब इतने लोग आए, अब आ करके जैसे बैठे, अब ये देख रहा है। अब जैसे ही बैठे तो सोच रहा है मन ही मन, अच्छा हुआ कि मैं भोजन नहीं बनाया। मैं सोच ही रहा था कि एक को बुलाता हूँ तो दो आते हैं, दो को बुलाता हूँ तो चार आते हैं, और चार को बुलाया तो 8। इतने लोग आए हैं, पता नहीं कौन कौन से हैं। ये कितने लोग को लेकर राम जी आ गए हैं। अच्छा हुआ कि मैं भोजन नहीं बनाया। भगवान राम जी कहें कि लाओ भक्त, क्या बनाए हो? जो बनाए हो मुझे जो है कि दो। बोले, भोला भक्त बोला कि आज तो मैं बनाया ही नहीं हूँ। मैं भी सोच रहा था कि एक को बुलाता हूँ तो दो आते हैं, दो को बुलाता चार आते हैं, चार को बुलाया हूँ तो आप 8 लोग आए हैं। अच्छा ये बताइए ये लोग कौन हैं? तो श्री राम जी बोले कि ये मेरे भाई हैं, उनकी धर्म पत्नियां ये लोग हैं। तुम्हारा भोजन का हमने बखान किया तो इन लोगों से रहा नहीं गया, इसलिए सभी लोग आए हैं। तो भोला भक्त बोले कि
जब इतने लोग आए हैं तो मैं तो बना नहीं पाऊंगा, तो एक काम करिए, आप खुद बनाइए, खुद खाइए और मुझे भी खवाइए। सीता माता उसकी बात को सुनकर रीझ गई, बड़ी प्रसन्न हुई कि कैसा भक्त है, इतना अच्छा भक्त तो इतना निर्मल मन मैंने आज तक नहीं देखा, और इतना बढ़िया भक्त है। कह रहा है आप खुद खाइए, खुद बनाइए और मुझे भी पवाइए। अब ये जब ऐसा बोला कि आप बनाइए, तो माता जी सोच में पड़ गई, बोली कि कोई बात नहीं, मैं आज अपने इस भक्त के लिए भोजन बनाऊंगी। आग जो है कि आज्ञा दें, राम जी आज्ञा दिए कि जाओ तुम लोग सीता माता के काम में हाथ जो है कि बटाओ। अब लक्ष्मण भैया लकड़ी ला रहे हैं, भरत भैया आटा गूंथ रहे हैं, कोई पानी भर रहा है, अब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब पूरे लोक में, त्रिलोक में से सभी देवी देवता सोच में पड़ रहे हैं कि आज जगत जननी माँ सीता भोजन बना रही हैं, और जब भोजन माता जगत जननी बनाएंगी तो हम लोग को भी चाहिए। सब लोग पाने के लिए ललायत हो रहे हैं कि आज माता जगत जननी भोजन बनाएंगी, हम लोग पाएंगे। ऊपर से सारे देवी देवता खड़े हैं और इधर माता सीता भोजन बना रही हैं। जब भोजन बन रहा है तो भोला भक्त को सब कुछ दिख रहा है कि कैसे कैसे लोग माता सीता का हाथ जो है कि बटा रहे हैं। इतने में गुरुजी आते हैं। गुरुजी आते हैं, कहते हैं अरे भोला, तू ये आटा की बोरी रखा है, ये आलू रखा है, सब कुछ रखा है, बना क्यों नहीं रहा है? तो गुरुजी की बात सुनकर भोला भक्त कहता है कि क्या गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा भोजन बन रहा है? तो गुरुजी बोले कि नहीं, भोजन तुम्हारा आटा पड़ा है और तुम बोल रहे हो कि भोजन बना है, कहाँ बना हुआ है? तो भोला भक्त बोला कि गुरुजी आपको दिखाई नहीं दे रहा? देखिए सीता माता भोजन बना रही हैं, लक्ष्मण भैया पानी ला रहे हैं और ये भोजन बन रहा है। इतने सारे देखिए ना ऊपर कितने लोग दिख रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं कि हमको मिले, हमको मिले। हमको तो लगता है कि हर एकादशी पे एक रोटी मिल भी जाती थी, लगता है आज वो भी नहीं मिलेगी। अब गुरुजी जो है सोच में पड़ रहे हैं कि आटा की बोरी है, ये चूरमा बनाने, ये भरता बनाने के लिए जो आलू उलू सब पड़ा हुआ है, और ये कैसे बहकी बहकी बातें जो है कर रहा है, और कहाँ राम जी हैं, मुझे तो नहीं कुछ दिख रहा। अब जब भोजन बन गया तो सुगंध इतना दूर तक गया, सभी देवी देवता ललायित हैं भोजन पाने के लिए। और इधर गुरुजी से जो है कि भोला भक्त कह रहा है कि भोजन बन रहा है, पर गुरुजी को विश्वास नहीं हो रहा है कि हाँ भोजन बन रहा है। वह बोला कि अरे गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा, हमको तो सब कुछ दिख रहा है। गुरुजी बोले कि नहीं, हमको तो नहीं कुछ दिख रहा। भागा भागा राम जी के पास गया, कहा कि हे राम जी, आप ये जो माता सीता भोजन बना रही हैं, ये सारा जो काम सब लोग कर रहे हैं, ऊपर से सारे देवी देवता भोजन पाने के लिए लालायित हैं, और मेरे गुरु जी को क्यों नहीं आप दिखाई दे रहे हैं? तो भगवान राम जी बोले कि भक्त, भोला भक्त, तुम्हारा मन बड़ा ही कोमल है, निर्मल है, सच्चा है। तुम्हारा जो मन है बहुत ही पवित्र मन है। तुम जिस भाव से मुझे देख रहे हो, उस भाव से मैं तुम्हें दिख रहा हूँ। तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे भाव से वो मुझे देखते नहीं हैं, इसलिए मैं उनको दिख नहीं रहा हूँ। तो जा करके गुरुजी से कहा कि गुरुजी, राम जी जो है कि हमको दिख रहे हैं, हम अभी बात करके आए हैं। गुरुजी बोले नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर जा गया राम जी के पास, बोला राम जी के चरण में जाकर गिर गया, बोला गुरु की हे राम जी, आप कृपा करें और कृपा करके मेरे गुरु जी को आप क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? राम जी कहने लगे कि भक्त, हे भोला भक्त, तुम इतना सच्चा हो, जिस भाव से तुम देख रहे हो मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, वो भाव तुम्हारे गुरु जी में नहीं है। जो मनुष्य जिस भाव से देखता है उसे मैं दिखता हूँ, और जो नहीं देखता है उसको मैं दिखता भी नहीं हूँ। तो भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए भाव से यदि हम
जानेंगे कि इस पत्थर में हमारे भगवान बसे हैं, तो उस वहां पर हैं, हम जिस भाव से देखेंगे उस भाव से भगवान मिलते हैं। तो गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहे थे। अब ये बोला कि हे राम जी, मुझ पे कृपा करिए और मेरे गुरु जी को दर्शन दीजिए। भगवान राम जी बड़े खुश हुए, बोले कि आज तक हमने देखा है ये कि गुरु अपने शिष्य को भगवान की तरफ ले जाता है, पर आज शिष्य जो है कि गुरु को भगवान की तरफ ले जा रहा है। कितनी अच्छी बात है। ये शिष्य जो है, इस शिष्य के अंदर कितना पवित्र भाव है, कितना ये सच्चा कोमल हृदय वाला है। उसको भगवान आशीर्वाद देते हैं और देने के बाद जो है कि गुरु जी को भी दर्शन देते हैं। जब गुरु जी को दर्शन देते हैं तो राम जी का दर्शन पाकर गुरु जी धन्य हो जाते हैं। कहते हैं कि हे गुरुदेव, इस भक्त के कारण अपने जो इसको हमने अपना शिष्य बनाया था, इस शिष्य के कारण जो है कि आपका मुझको दर्शन हुआ। तो हे प्रभु, इसी प्रकार से जिस भाव में आपको जो देखे उस भाव में आप मिले। मेरा मन तो अहंकारी था, मैं अहंकार में था, इसलिए आप मुझे नहीं दिखे। तो हे श्री रामचंद्र महाराज जी, हे मेरे दाता, हे मेरे भगवान, मुझको क्षमा कीजिए और इस ये जो मेरा शिष्य है, इस पर आपने जिस प्रकार से कृपा किया है उसी प्रकार से मुझ पर भी कृपा करिए। भगवान दोनों को आशीर्वाद दिए और देने के बाद भगवान माता सीता सहित सभी देवी देवता प्रस्थान किए। और जिस प्रकार से जो भी मनुष्य जिस भाव से भगवान को देखता है उसी भाव से भगवान मिलते हैं। और ऐसा शिष्य भी होना चाहिए जो गुरु को भी भगवान की तरफ ले गया। उसी प्रकार से हमें और आप सभी को जो है कि भगवान हमारे और आपके भाव से भगवान हम सबको मिले। हम जिस भाव से चाहेंगे भगवान उस भाव में मिलेंगे। हर मंदिर में भगवान का वास है और मन के मंदिर में तो भगवान का वास सदैव रहता है। यदि मन में ही हम भगवान को मान ले कि इस मन में हमारे भगवान हैं, तो हमको विश्वास होना चाहिए, भाव होना चाहिए कि हमारे मन के मंदिर में भगवान है। यदि हम किसी चीज पर विश्वास नहीं करेंगे, भाव हमारे अंदर नहीं होगा, तो भगवान मिलेंगे ही नहीं। तो जिस प्रकार से उस गुरु के शिष्य पर दया किए भगवान, उसी प्रकार से हमारे और आप सभी के ऊपर भगवान जो है कि अपना दया बरसाएं। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज की जय। जनक नंदनी सीता मैया की जय। हर हर महादेव। मेरे शिव गुरु महादेव की जय। माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।